तो हमारे यहाँ शास्त्र बड़ा सुंदर वर्णन करता है। स्कंद पुराण कहता है गंगा का जल रामेश्वर में चढ़े, और रामेश्वर की रज गंगा में अगर विसर्जन करी है तो परिवार कुटुंब कबीले में अगर कोई चले भी गया और नहीं है धन, और अगर मान लो उसकी अस्थियां अगर वहां गंगा के जल में नहीं भी पहुंची है तो भी मेरी गंगा माँ उसका उद्धार कर देती है, उसको फिर पिंड और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पहले बताया था 3 तरह से मरे हुए लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं। पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है, और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है, और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना